सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली, सभी कार्य को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्स 3 नेत्रों वाली गौरी को प्रणाम है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अश्विन मास के नवरात्रि का पहला दिन है। इस पावन अवसर पर डिवाइन सनातन स्टोरीज लेकर आया है आपके लिए माँ दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय एवं कवच। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माँ दुर्गा। तो आइए पाठ का श्रवण करते हैं। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपको मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाती हूँ, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सब श्लोक की स्त्रोत मन के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों की सिद्ध करने वाली। शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संग रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों की शरण को देने वाले हो जाते। इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्त श्लोक की दुर्गा सम। आइए जानते हैं दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडी ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार की से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी को प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुने, देवी की 2 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी माता, 7वीं कालरात्रि और 8वीं रूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रु से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हुआ हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि
वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वारावाही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महाश्वरी बैल पर, कौमोरी मोर पर, हाथ में कमल लिए धारण किए लक्ष्मी जी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्रह्मानी हंस पर आरूढ़ हैं। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना, हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख पाना कठिन है। शत्रु को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में ऐन्द्री, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वारावाही, नेत्र कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमोरी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया पाई और अजिता और दाई और अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की, ओमा मस्तक की और मालधारी ललाट की, यशस्विनी बोहों के मध्य की, त्रिनेत्रा नथुनों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शांखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर की होठ की चर्चिका, नीचे की होठ अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कामोरी, कंठ की चंडिका, गले की घंटी की चंद्र घंटा, तालु की महामाया, थोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा और नासिका की नलकोबरी रक्षा करें। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की ब्रजधारणी, हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों के कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शौक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उधर की शूलधारिणी, नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका गुथा की महिषवानी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जगहों की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एरियो के नारसिंगनी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के बीच की पाताल भासनी, पैरों के नखों की दुष्ट कराली और केशों की उद्रकेशनी रक्षा करें। और पार्वती, रक्त मंजा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करें। रोम के छिद्रों की कावेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पदकोश की पदावती, कफ को चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों अर्थात जोड़ों की आविदा देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की ब्रह्मांडी छाया की छतेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, वृद्धि और अहंकार की धर्म धारिणी, मेरे प्राण, अपमान, ज्ञान, उदान और समान पांचों वायु की ब्रजहस्ता रक्षा करें। रस, भूख, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी वार्य की रक्षा करें। सुपतापत की, समाकारी मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करें एवं विजय सभी दिशाओं में रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य अपनी कल्याण चाहे तो वह मनुष्य जीव
वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी को स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है वहाँ उस देवी धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है, और मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है वह निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रु को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में इसे पढ़ता है उसमें देवी काल का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। पोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधि नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम वे सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र यंत्र कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नवचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता कुल में उत्पन्न रोग तथा गणमाला, टांकनिया, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर टांकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बैताल, कुष्मंडा और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सब क्षति का पाठ करता है पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं तब तक उसके पुत्र आदि की संतति स्थिर रहती है। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस शेष स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्णम। अगला स्त्रोत। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों के दुख दूर करने वाली चामुंडे, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ का हरण करने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड का हनन करने वाली माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुभ निशुम तथा तुम राक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य को देने वाली हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का विनाश करो। हे अचिंत्य रूप और चरित वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिका देवी, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझ पर सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करे उनको पाप, हे माता जो मुझसे द्वेष करे उनका नाश करो तथा मुझे बल दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता तथा दानव दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए हुए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से पूजित परमेश्वरी,
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भूदंडों से दैत्यों का नाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन के इच्छा अनुसार चलने वाली, सुंदर दुर्गम रूपी सागर से पार करने वाली तथा उत्तम कुल उत्पन्न मनोरमा पत्नी दान करो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। मेहदा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सारणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभाग सारणिम जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सरोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नामक राजा समस्त भूमंडल का राज्य करते थे। प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले उस राजा के कोला विंध्यवासिनी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सूरत का शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सूरत अपने नगर को लौट गया और राज्य कार्य करने लगा, किंतु शत्रुओं ने वहां भी उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। अब तस्त राजा सूरत शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। उस वन में राजा ने अहिंसक पशु से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभामान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनि ने राजा को यथोचित सादर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरे और विचरते रहे और ममतावश आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे छिन गया है। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते होंगे या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो न जाने कैसे भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरों के राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्ययी नौकरों द्वारा अव्यर्थ कर्मों में खर्च होने पर समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगी। उस आश्रम के निकट राजा ने एक वैश्य को देखा। उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है। तुम शौक से दुखी हो और दुखी एवं दुर्लभ दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। राजा ने ऐसे नम्र वचन सुन वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम कर कहा, मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र स्त्री और पुत्र वधु ने मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। बंधुओं से त्रस्त और दुखी मैं यहाँ वन में चला आया हूँ। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, यह कुछ नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति आपको मन में इतना मोह क्यों। वैश्य बोला, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आया था, फिर भी क्या करूं, मेरे हृदय से उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती। जिन पुत्रों ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने सर्वस्व को त्याग कर उनमें मेरा मन क्यों फंसा है, मैं जानता हूँ कि इस रहस्य को नहीं समझ पाता। दुराचारियों ने मेरा मन फंसा है, उनके लिए मुझे कष्ट है और चित्त खिन्न रहता है। क्या करूं, उन हृदय विहीनों के लिए मेरा मन कठोर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मेधा मुनि के पास आए और यह तो चित्त नमस्कार कर उनके निकट बैठ गए।
वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वह मुझे बताइए कि मेरा मन वश में न होने से दुखी है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया। छूटे हुए नौकर चाकर, हाथी घोड़े और खजाने आदि की मुझे चिंता यह है, जानते हुए कि भी वह मेरे नहीं है, एक अज्ञानी की तरह हो रही है। और यह समाधि वैश्य भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला गया है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। मुनिश्रेष्ठ, उनके दोषों को जानने के बाद भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्खता सामने आते हैं, वैसा ही सब प्राणियों को ज्ञान होता। जैसी मूर्खता मुझ में तथा इस वैश्य में किस कारण से है? ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसा ही सब प्राणियों का ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हो तो कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्य को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षी का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्य का ज्ञान है वही पशु पक्षी आदि में है, अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो जो अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ, मनुष्य का भी उपकार की आशा से पुत्रों को मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते, संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न होकर वरदान देती है। वही भगवती संसार बंधन का कारण है, संपूर्ण ईश और की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिस महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसके क्या कर्म है? हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उसका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति, वह यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। तब भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो जाता है और विष्णु भगवान शेषशैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ, दो नाम भयानक असुर उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि से कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों के उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए अनेक उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्याप्त हैं, उनके एकाग्रचित में उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निद्रा, विशेश्वरी, जगत आदि संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान को तेजस्वी की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वधा वस्त्रकार रूप, स्वरूपिणी और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में हस्त, दीर्घ और प्लुत स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्ध मात्र से स्थित हैं, जिससे विशेषकर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री हैं और आप ही सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी हैं। और हे जग में अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुर और सारे संसार की सत्व, रज, तम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भयावाहिनी, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप श्री ईश्वरीय ही
और ज्ञान लक्ष्मणा बुद्धि हैं। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा आप ही हैं। खड़ंग शूल घोड़ गधा और व्रज धारण करने वाली हो। शंख धनुष बाण कुशंदी और परिघ धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्यतरा हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदर हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मके, संसार की सतत असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं और क्या स्तुति करें। आपने संसार के निर्माता पोषक और संहारक भगवान विष्णु को भी निंद्रा के वश में कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे महादेव शंकर और विष्णु जी आपके ही शरीर धारण कराया है। हे देवी, आपके ऐसे उदार भाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधु कैटव असुरों को मोह के वश में करो और जगदीश भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान की जगाने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त हो भगवान विष्णु एकावर्ण में उठ बैठे। उन दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखा जो क्रोध में ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार थे। विष्णु भगवान ने यह देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। अत्यंत बल उन्मत्त मधुकैटव महामाया के मोह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, अन्य वर से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं, यही मेरा वर है। मैदा ऋषि बोले, हे राजन, उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जलमय न हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर अपनी जगह पर दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर वह देवी स्वयं उत्पन्न हुई। इस देवी को और प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार मधुकैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। अगर आपको आज का अध्याय की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो।